अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, पिछले के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ाया था कि फ़न तालीम क्या होता है और उससे मुताल्लिक जो नज़रियात थे उनको मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ज़बान क्या है, इस पर अच्छी तफसीली गुफ्तगू इस पर हुई। ज़बान की इब्तिदा या ईजाद कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताया गया। फिर बोली और ज़बान किसे कहते हैं, दोनों के फ़र्क को भी समझाया गया कि बोली कहाँ बोली जाती है और ज़बान कहाँ बोली जाती है। क्या बोली में कवायद, बोली के लिए कवायद है और क्या ज़बान के लिए कोई कवायद है, अगर है या नहीं है तो किस में है और किस में नहीं है। इसके बाद फिर मादरी ज़बान के बारे में बात हुई कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं, बच्चा अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखता है। जब बच्चा मादरी ज़बान सीख लेता है उसके बाद बात आती है मेयारी ज़बान की। तो मेयारी ज़बान किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बात हुई और अच्छे से समझाया गया। फिर आखिर में हमने आपको समझाया कि ज़बान और कवायद में क्या रिश्ता है, यानी दर्स व तदरीस में ज़बान और कवायद का क्या रोल है और क्या क्या पढ़ाया जाता है ज़बान सीखने के लिए। ठीक है, तो इन तमाम टॉपिक पर 2 क्लासेस हो चुकी है। आज का जो क्लास है वो हमारा होगा ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। ज़बान की आमोजिश किसे कहते हैं और फिर इक्तिसाब किसे कहते हैं, इस पर हम लोग अच्छे से गुफ्तगू करेंगे। और फिर ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश में फ़र्क क्या है, यानी ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क क्या है। इक्तिसाब को ही हुसूलियाबी कहते हैं। यह आपको पिछले क्लास में या पहले ही क्लास में बता दिया गया था कि कहीं पर अगर इक्तिसाब हो और अगर दूसरी जगह हुसूलियाबी हो तो ये नया लफ्ज़ नहीं है, बल्कि दोनों का माना एक ही है। आप इक्तिसाब कहें या हुसूलियाबी कहें या हुसूली कहें, ठीक है, तो दोनों एक ही है। उसके बाद है आमोजिश के बारे में अहम पहलू। तो इन तमाम निकात पर आज हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, आपको मालूम है कि हमारा जो क्लास है वो 3 बजे होता है, तो इस वक्त आप लोग वक्त निकाल करके 3 बजे ही क्लास कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ताकि लाइव चैट में आप शामिल हो सके और आपका कोई सवाल है तो फौरन आप लिख सकें और आपके सवाल का जवाब मिल सके। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब, ज़बान आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क, आमोजिश के बारे में अहम पहलू। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए, लर्निंग का क्या मतलब होता है, लर्न करना मतलब होता है सीखना। सीखना, सीखने का क्या मतलब है, कोई किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं यानी कि वो पहले से आपको आता नहीं है, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी की मदद लेकर के आप उसको हासिल कर सकते हैं, यही मतलब होता है। जैसे कि आप इब्तदाई दर्जे से लेकर अब तक जो पढ़े हैं और सीखे हैं, तो क्या खुद से सीख लिए हैं? नहीं, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत किसी की मदद से तो ज़रूर हुई है, चाहे वो आपके उस्ताद हो, किताब है या दीगर कोई भी अशिया हो, उसकी मदद से आपने उस चीज़ को सीखा है। तो यही होता है लर्निंग, और इसी को क्या कहते हैं, आमोजिश कहते हैं। उसके बाद है इक्तिसाब। इक्तिसाब को हिंदी में कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं? अर्जन। आमोजिश को कहते हैं अधिगम और इक्तिसाब को कहते हैं अर्जन। अर्जन का क्या मतलब होता है, अर्जित करना, यानी हक जमाना उस पर, यह हमारा हक है, यह हमको मिलना ही है, तो वही होता है अर्जन या इक्तिसाब, और उसी को एक्विजिशन कहते हैं। जैसे हमने मादरी ज़बान की बात की थी, तो उसको सीखने के लिए किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं होती है, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप अपने आस पड़ोस से या अपने घर के लोगों से सुन करके, देख करके आप उसको अर्जित कर लेते हैं, इक्तिसाब कर लेते हैं। तो ये फ़र्क है। लर्न का मतलब है इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, और एक्विजिशन का मतलब है ये आपको फितरी तौर पर मिलेगा। फितरी तौर पर जो भाषा, जो ज़बान हम हासिल करते हैं
वो एक्विजिशन के अंदर आएगा, और जिसे हम मेहनत करके सीखते हैं, किसी मवाद के जरिए सीखते हैं, किसी उस्ताद के जरिए सीखते हैं, तो वो है लर्निंग। चलिए अब हम डिफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली आमोजिश कहलाती है। ठीक है, आमोजिश का मतलब पहले ही है, लर्निंग है, अधिगम है। ठीक है, अधिगम इसको हिंदी में बोलते हैं। तजर्बात की बुनियाद पर, यानी आपने जो तजर्बा हासिल किया है उसकी बुनियाद पर आपके रवैये में जो तब्दीली आती है उसको क्या कहते हैं, आमोजिश कहते हैं। ये तो हो गया किताबी डिफिनेशन। ठीक है, और इसको समझने के लिए क्या है कि जबान की आमोजिश का मतलब ये है कि जबान आपको सीखना पड़े किसी की मदद से। ठीक है, वो खुद ब खुद आपके अंदर नहीं आएगा। तो यही है, तजर्बात की बुनियाद पर, कोशिश की बुनियाद पर जो आप हासिल करते हैं वही आमोजिश कहलाती है। जबान की आमोजिश का ताल्लुक किसी जबान को बाकायदगी के साथ जानबूझकर सीखने के लिए किए जाने वाले अमल से होता है। यही मैंने आपको कहा कि जबान की आमोजिश कब होगी, जब उसको बाकायदगी के साथ आप सीखेंगे, जानबूझ करके उस काम को करेंगे, सीखने के लिए आप अमल में लाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, जबान की आमोजिश कहते हैं। इसको बाकायदगी तौर पर सीखा जाता है, जानबूझ करके सीखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी, इक्तिसाब एक फितरी अमल है। इक्तिसाब क्या है, एक फितरी अमल है। यह अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि आमोजिश किसे कहते हैं और इक्तिसाब किसे कहते हैं। तो आमोजिश क्या है, लर्निंग है। अगर अंग्रेजी लफ्ज आप उसका याद रखेंगे या हिंदी भी याद रखेंगे, अधिगम और अर्जन। आमोजिश का मतलब है अधिगम और एक्विजिशन का मतलब क्या है, अर्जन। तो हिंदी में आसान है अर्जन लफ्ज, जबकि इंग्लिश में आसान है लर्निंग लफ्ज, क्योंकि इससे हमें लर्न करना हमने शुरू से सुना है। लर्न का मतलब होता है सीखना और अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना। तो जहां लर्निंग आ जाएगा यानी सीखना, तो वहां मेहनत तो आएगा ही। तो जब मेहनत आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आमोजिश। उसको क्या बोलते हैं, उर्दू में आमोजिश बोलते हैं। और जहां अर्जन आ गया उसको क्या बोलते हैं, इक्तिसाब बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लर्निंग आया यानी आमोजिश आया, तो वो क्या होगा, फितरी अमल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और जब इक्तिसाब आएगा तो वो हमने अर्जित किया है किससे, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास से, तो वो क्या है, एक फितरी अमल है। ठीक है, तो इक्तिसाब क्या है, एक फितरी अमल है। यह अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से ही वो अपने माहौल से क्या करता है, तामुल करने लगता है। और माहौल में लोग आपस में बातें करते हैं, बातों को शेयर करते हैं, जबान इस्तेमाल करते हैं, और उस जबान को वो उसी दिन से सुनने लगता है। और धीरे 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 वो बोलने की कोशिश करता है, और बोलते बोलते उस जबान को सीख लेता है, वो खुद ब खुद सीख लेता है। उसके लिए उसे किसी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए उसे किसी मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इक्तिसाब एक फितरी अमल है। ठीक है, बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान का इक्तिसाब कर लेता है। कितने साल की उम्र तक, 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो उसके घर में आस पड़ोस में बोली जाती है, उसका इक्तिसाब बच्चा 4 साल की उम्र तक कर लेता है। ज्यादातर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं। क्या लिखा है, ज्यादातर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो 4 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसे वो किससे, लोगों से राब्ता करता है या घर के अफराद से वो मिलता है। तो क्या है, वो घर में मुमकिन ये है कि कोई उर्दू बोल रहा हो, कोई हिंदी बोल रहा हो, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा हो, है ना, इंग्लिश में बात कर रहा हो, तो एक से ज्यादा जबानें सीखने लगता है। या ये भी ना हो, अगर घर के तमाम अफराद सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो सिर्फ हिंदी सुनेगा। लेकिन 4 साल की उम्र तक बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तो उसमें अंग्रेजी जबान है, उर्दू जबान है, ठीक है,
या उसका मादरी जबान जो भी है उसमें वो कुछ ना कुछ सीख लिया रहता है, अलग से दूसरी जबान को सीखना शुरू कर देता है। तो 4 साल की उम्र तक क्या है, बच्चा एक से ज्यादा जबान सीखने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ उसमें सीख लिए होता है। ठीक है, 4 साल की उम्र तक। कहां तक? 4 साल की उम्र तक। इस चीज को, डेटा को याद रखिएगा, जहां भी कोई डेटा आ जाए तो याद रखिएगा। सीधी सीधी बात यह कि बच्चा स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीख लेता है और स्कूल 5 से 6 साल की उम्र तक आ ही जाता है बच्चा, मिनिमम 4 साल, नहीं तो 5 से 6 साल तक आ जाना है उसको। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है वो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। अब सोच सकते हैं आप, बच्चा जब स्कूल में आता है 6 इयर्स की उम्र में, यानी 6 साल की उम्र में बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो कितने 5000 अल्फाज का जखीरा होता है उसके पास। कितने अल्फाज? 5000 अल्फाज वो जानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर अफराद जू लिसानी या कसीर लिसानी होते हैं। आपको पहले क्लास में जू लिसानी और कसीर लिसानी समझाया गया था, बहुत अच्छे से समझाया गया था। जू का मतलब क्या होता है? 2 होता है। जू का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और कसीर का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा। कसीर का क्या मतलब होता है? 2 से ज्यादा। इसी तरह इंग्लिश में आपको बताया गया था कि 2 को क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। और इसी तरह से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, यानी 10 तक है। 1 को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। अगर कोई शख्स एक लैंग्वेज जानता है तो उसको क्या कहेंगे? मोनोलिंगुअल। क्या कहेंगे? मोनोलिंगुअल। लिंगुअल किससे है? लैंग्वेज से है। मोनोलिंगुअल यानी एक जबान जानने वाला। अगर कोई शख्स 2 जबान जानता है तो उसको क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। फिर अगर कोई 3 जबान जानता है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइलिंगुअल। क्या बोलेंगे? ट्राइलिंगुअल। और इसी तरह से टेट्रालिंगुअल, पेंटालिंगुअल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? जू लिसानी और कसीर हाँ, जो अब 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको मल्टी भी कहते हैं। 2 से ज्यादा को क्या कहते हैं? मल्टी। 2 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? मल्टी। तो मल्टीलिंगुअल का मतलब है 2 से ज्यादा जबान जानने वाला। मल्टीलिंगुअल का मतलब है 2 से ज्यादा जबान जानने वाला। ठीक है, तो यही चीज यहां कहा गया है कि अक्सर अफराद जू लिसानी होते हैं या कसीर लिसानी होते हैं। अक्सर अफराद जू लिसानी या कसीर लिसानी होते हैं। एक उनकी मादरी जबान होती है जिसे उन्होंने फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से हासिल किया है। एक क्या होता है? उनकी फितरी जबान। और फितरी जबान का क्या मतलब है? मादरी जबान। मादरी जबान फितरी तौर पर हासिल होती है ना, माहौल से, घर से। ठीक है, वो कहां से हासिल करेगा? माहौल से हासिल करेगा फितरी तौर पर, यानी उसे सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि दीगर जबानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा है। पहला क्या है? उसकी मादरी जबान। और दूसरा क्या है? दूसरी जबान जो है रस्मी तौर पर सीखा जाता है। समझ गए? जैसे मेरी मादरी जबान क्या है? उर्दू है। उसके हमने उर्दू कहाँ सीखा? घर में सीख लिया, माहौल से सीख लिया। अब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या मैंने सीख रखा है इंग्लिश, फिर हिंदी है, गुजराती है, मतलब दूसरी कोई भी जबान है, तो उस जबान को सीखने के लिए, चूंकि वो जबान हमारे आसपास में नहीं बोली जाती है, उस जबान को सीखने के लिए हमें किसी मुअल्लिम की जरूरत पड़ेगी, किसी किताब की जरूरत पड़ेगी या दीगर किसी मवाद की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो जो है रस्मी तौर पर सीखा जाएगा दूसरी जबान। ठीक है, अब एक सवाल है कि आपने अपनी मादरी जबान कैसे सीखी। आप 2 जुमलों में, 3 जुमलों में आप अपना जवाब दे दीजिए कि आपने अपनी मादरी जबान कैसे सीखी, तब हम समझेंगे कि हाँ आप क्लास सही में करते हैं। ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी को बताता है कि हाँ आप क्लास में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने अपनी मादरी जबान कैसे सीखी। क्या आपने उस्ताद से सीखी, क्या आपने अपने माहौल से सीखी, क्या है वो आप 2-3 जुमलों में आप अपना जवाब दे दीजिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या कहता है,
पैदाइश के बाद से ही बच्चे का साबका मुख्तलिफ अफराद से होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि पैदाइश के बाद से बच्चे का साबका मुख्तलिफ अफराद से। साबका का मतलब है मुलाकात, बात, जान पहचान, ठीक है, रहना, देखना, जिनकी वो तकलीद या नकल करता है। ठीक है, तकलीद का मतलब है कि कोई आपको अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसी की तरह नकल करना ही तकलीद है। ठीक है, तो जिस तरह से एक बच्चा घर में होता है, छोटा होता है, तो उसके वालिदैन, उसके भाई बहन, दादा दादी या जो भी है माहौल के लोग आते जाते हैं, वो जो करता है बच्चा उसी की नकल करता है हमेशा। इस तकलीद या नकल के नतीजे में वो आवाज़ों की पहचान, अल्फाज की पहचान, फिर जुमलों की पहचान सीखता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो बच्चा चाइना में पैदा हुआ है, क्या वो हिंदी बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके माहौल में, उसके घर में हिंदी नहीं बोली जाती है। जो वो उसके माहौल में बोली जाती है वही वो सुनेगा, उसी आवाज़ को वो पहचानेगा, वो जो अल्फाज वहाँ बोले जा रहे हैं उसी को वो पहचानेगा, फिर जुमलों की पहचान सीखेगा चाइना में ही। इसी तरह अगर हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो हमारे यहाँ के बच्चे भोजपुरी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने माहौल से उसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी की नकल करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? धीरे धीरे वो जबान पर उबूरियत हासिल कर लेता है। किस जबान पर? मादरी जबान पर जो वो सुन रहा है। इस अमल को जबान का इक्तिसाब या तहसील कहते हैं। तो असल मकसद क्या है कि जिस जबान को बच्चा खुद से सीख लेता है, नकल करके सीख लेता है, पहचान करके सीख लेता है, उस अमल को क्या कहते हैं? जबान का इक्तिसाब कहते हैं। उस अमल को इक्तिसाब कहते हैं, जबान का इक्तिसाब कहते हैं, जबान की हुसूलियाबी भी कहते हैं, जबान की तहसील भी कहते हैं। इक्तिसाब लिखा रहे, हुसूलियाबी लिखा रहे या फिर तहसील लिखा रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों का क्या मतलब है? एक ही मतलब है, इक्तिसाब, हुसूलियाबी या तहसील, यानी एक्विजिशन। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। जबान की आमोजिश का नजरिया मादरी जबान के अलावा किसी दीगर जबान के सीखने से ताल्लुक रखता है। ठीक है, जबान की आमोजिश का नजरिया मादरी जबान के अलावा। आमोजिश का क्या मतलब है? लर्न करना। ये शुरू से मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप रट जाइए। आमोजिश का मतलब लर्न करना। एक याद हो गया तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इक्तिसाब या हुसूलियाबी का मतलब क्या है? एक्विजिशन। और इक्तिसाब को क्या बोलते हैं? अर्जन बोलते हैं। तो एक इसमें से याद कर लीजिए, एक उसमें से याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, है ना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो आमोजिश का क्या मतलब होता है? आमोजिश का नजरिया मादरी जबान के अलावा यानी कि अधिगम करना। वो तो हो गया था अर्जन करना, अब यह है अधिगम करना, किसी जबान के सीखने से ताल्लुक है। जैसे हिंदुस्तानी तनाजुरों में अंग्रेजी जबान का सीखना, ये क्या है? हम लोग हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी तो बचपन से बोलते नहीं है, माहौल में भी लोग नहीं बोलते हैं अंग्रेजी। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, यानी आमोजिश करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। ठीक है, इस अमल में बाकायदगी पाई जाती है और तालिब इल्म शऊरी तौर पर कवायद के उसूलों की पाबंदी करता है। अगर हमें अंग्रेजी सीखना हो या आपने सीखा होगा तो क्या करते हैं? हम एक टीचर के पास जाते हैं, उनसे हम क्या पढ़ते हैं? ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं, है ना। ये बाकायदगी तौर पर होती है। टीचर होते हैं, उसके बाद हम बुक्स का सहारा लेते हैं, किताब का सहारा लेते हैं, है ना। तो ये क्या है? बाकायदगी तौर पर है। इसमें कवायद की उसूल की पाबंदी की जाती है, जबकि किसमें? इक्तिसाब में कोई पाबंदी नहीं होती है।
नहवी साख्त पर अमल करते हैं, यानी जुमला जो बनता है, जो सेंटेंस बनता है वो किस तरह से बनाना है, एक पैरामीटर है, उस पर हम अमल करते हैं और उसकी बार बार मश्क करते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं अंग्रेजी में, तो टेंस का क्या है, फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले पर ही हम जुमले को बनाते हैं और इसकी मश्क बार बार करते हैं। तो ये क्या है, जबान की आमोजिश है। जबान की क्या है, आमोजिश है। आमोजिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में अधिगम कहते हैं। तो ये चीज अगर समझ में आ गया है तो फर्क हम आसानी से कर लेंगे कि जबान का इक्तिसाब किसे कहते हैं और जबान की आमोजिश किसे कहते हैं। तो अब हम फर्क देख लेते हैं। जबान की हुसूलियाबी, हुसूलियाबी का मतलब क्या है, बच्चा अपने माहौल से सीख लेता है। तो पहले हुसूलियाबी को मैंने लिया है, बाद में आमोजिश को लिया है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा हुसूलियाबी ही करता है, यानी कि जबान का इक्तिसाब करता है, उसके बाद ही आमोजिश करता है, ठीक है। तो जबान की हुसूलियाबी के जरिए बच्चे अपने पहली जबान यानी मादरी जबान पर दस्तरस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जबान की आमोजिश में क्या होता है, जबान की आमोजिश लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए किया जाता है, जैसे अंग्रेजी है, मराठी है, या कोई भी आप दूसरी जबान जो आपके नजर में है उसको सीखने के लिए जबान की आमोजिश लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फितरी तौर पर जबान सीखी जाती है, किसमें, जबान की हुसूलियाबी में या जबान की इक्तिसाब में, फितरी तौर पर। इसमें किसी मुअल्लिम की जरूरत नहीं होती है, किसी किताब की जरूरत नहीं होती है, किसी माहौल की जरूरत होती है, लेकिन वो फितरी तौर पर, वो सिर्फ फितरी तौर पर होती है, ठीक है। उसमें दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माहौल की जरूरत होती है इसमें। उसके बाद इसमें बाकायदगी के साथ जबान के कवायद और उसूलों को सीखा जाता है, किसमें, जबान की आमोजिश में। जबान की आमोजिश के लिए क्या है, जबान के कवायद जानना जरूरी है, उसके उसूल को जानना जरूरी है। जबान की हुसूलियाबी में जबान गैर रस्मी और गैर मुस्तकीम तरीके से सीखा जाता है। गैर रस्मी का मतलब यह है, वही किसी क्लासरूम का होना जरूरी नहीं है, जहां है आप, जिस माहौल में है उस माहौल में जबान को आप सीख रहे हैं, ठीक है। वक्त की पाबंदी भी नहीं है उसमें, ठीक है। जबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में सीख लेते हैं। कौन सी जबान, इसका मतलब यह है जबान की हुसूलियाबी जो है, जबान की हुसूलियाबी कैसे होती है, ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में जबान की हुसूलियाबी कर लेते हैं, जबान के इक्तिसाब को कर लेते हैं। उसके बाद जबान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद, कुतुब और दीगर वसाइल के जरिए सीखते हैं। कौन, जबान की आमोजिश में क्या होता है, बच्चे रस्मी तौर पर सीखते हैं, उस्ताद के जरिए सीखते हैं, किताब के जरिए सीखते हैं, या किसी दूसरे वसाइल के जरिए सीखते हैं। समझ में आ रहा है। जबान की हुसूलियाबी क्या है, बस एक लफ्ज अगर आप याद रखें तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जबान की हुसूलियाबी में मेहनत नहीं है, जबान की आमोजिश में मेहनत है। एक को सीखना पड़ता है और दूसरे को सीखना नहीं पड़ता है। जिसमें सीखना पड़ता है उसमें जाहिर सी बात है कि वो रस्मी तौर पर होगा, जिसको सीखने की जरूरत नहीं है वो गैर रस्मी तौर पर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता है। यानी जबान की हुसूलियाबी जो है वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। जबान की आमोजिश क्या कहता है कि दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है, और दूसरी जबान ही जबान की आमोजिश है। पहली जबान तो उसकी मादरी जबान है जो हुसूलियाबी है, तो एक चैलेंज भरा काम क्या है, दूसरी जबान सीखना, यानी जबान की आमोजिश, क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया कि जबान की आमोजिश और जबान की हुसूलियाबी में क्या फर्क है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर लिख भेजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप लिख दीजिए, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देखिए आमोजिश, आमोजिश को क्या कहते हैं, आमोजिश को क्या कहते हैं, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिए। तो आमोजिश को क्या कहते हैं, जो आमोजिश है उसके बारे में क्या क्या अहम निकात हैं, क्या क्या पहलू हैं, उनको हम देखते हैं। सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं के रफ्तार से सीखने दिया जाए। आमोजिश के बारे में क्या है, आमोजिश का मतलब ही है लर्निंग, और लर्निंग को क्या कहते हैं, सीखना।
तो सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं की रफ्तार से सीखने दिया जाए, यानी उसको बोझ नहीं दिया जाए। जो बच्चा जिस तरह से सीखने के काबिल है अगर उनके रफ्तार से सीखने दिया जाए तो वो देर से ही सही लेकिन सभी बच्चे सीख जाएंगे। सीखने के उनके ही तरीकों पर अमल करने दिया जाए तो बच्चे सीख जाएंगे। बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। जबान अगर खेल खेल में भी बच्चों को छोड़ दिया जाए, एक दूसरे बच्चे से राब्ता होगा तो जो दूसरा बच्चा बोलेगा वो पहला सुनेगा और उसको सीखेगा, जो पहला बोलेगा वो दूसरा सुनेगा और उसको सीखेगा। वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं जब वो हकीकत में किसी काम को करने के अमल से वाबस्ता होते हैं। देखिए, बच्चा खेल खेल में सीख लेता है, वह एक दूसरे से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि वहां किसी चीज का डर नहीं होता है, किसी का दबाव नहीं होता है। जब वो फ्री होता है तो वो जबान को सीख सकता है और सीख लेता है अच्छी तरीके से। सीखना एक मुसलसल अमल है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे बच्चे को अगर हम कोई काम देते हैं तो उसको कैसे जोड़ना चाहिए? आमोजिश से जोड़ना चाहिए। घर का काम देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा स्कूल में ही सीखेगा, नहीं, घर में भी वो सीखता है। उसको इस तरह के कामों में लगाया जाए तो बच्चा उन सरगर्मियों से, माहौल से सीख सके। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है? एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया था कि बच्चा टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। यानी फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? मुआविन के रूप में होना चाहिए एक उस्ताद को। सिर्फ बच्चे को वो गाइड कर दे, मुताल्लिम को एक मुअल्लिम सिर्फ गाइड कर दे तो बच्चा अपने इल्म की तामीर खुद कर लेते हैं। वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन तजर्बात और सरगर्मियों के जरिए बेहतर ढंग से और आसानी से सीख सकते हैं। बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात के बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। क्या कहा गया है इसमें? देखिए, बच्चे जो सीखते हैं यानी सीखने का जो अमल है वो साबका मालूमात यानी कि पिछले जो वक्त उसका गुजरा है उसमें उन्होंने क्या सीखा है, कितना सीखा है और उसके जो तसव्वुरात है, सोचने का जो नजरिया है, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ता है। यानी वो बच्चा, कोई भी बच्चा अगर सीखने के अमल में है तो वो क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा? जो उसने पहले सीखा है, ठीक है, या नहीं भी सीखा है। जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है तो पहली मर्तबा तो कुछ सीखे नहीं रहता है, तो उस वक्त वो नई चीजों को सीखता है और आगे उस वक्त ही सीखेगा जब वो पिछली चीजों को जानता है। ठीक है, इस चीज को समझिए। आमोजिशी अमल का मतलब होता है सीखने का अमल। गुज़िश्ता आमोजिश यानी पहले उन्होंने क्या सीखा है और उनकी जो सोच है, तसव्वुरात है, वो कैसी है, उसी के बिना पर, उसी के बुनियाद पर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे का सीखने का अमल कैसे होगा? पहले सीखे गए चीजों की बुनियाद पर वो आगे सीखेगा। सीखना मरबूत और वहदानी तरीका से ही मुमकिन है। ठीक है, इल्म को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने, मुख्तलिफ मौज़ूआत में बांटने से बेहतर है कि मजमून वहदानी तरीका यानी इंटीग्रेटेड मेथड से सिखाया जाए। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी चीज को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम बहुत ज्यादा कर दें तो बच्चा नहीं सीख पाता है। ठीक है, बच्चा नहीं सीख पाता है। जैसे अगर हम बच्चे को सिखाते हैं, अगर हम पहले सिखाते हैं अलिफ नून, हाँ, फिर अलिफ रे, तो ये क्या हो गया? अनार। लेकिन जब हम बच्चे को ऐसे सिखाते हैं कि अलिफ से अनार और अनार की तस्वीर को दिखाते हैं, हम अनार की तस्वीर को दिखाते हैं, तो बच्चा जल्दी से सीख लेता है ना। तो यही चीज कहा गया है कि अलग अलग से बेहतर है कि इंटीग्रेटेड मेथड यानी वहदानी तरीका से बच्चे को सिखाया जाए तो ये बच्चा जल्दी सीख पाएगा। प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित यानी इंटरेक्शन से बेहतर तरीके से सीखते हैं। जब बच्चा छोटी क्लासेस में होता है तो वो क्या है, एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से बातें करता है और फिर वो जबान को अच्छे तरीके से सीख पाता है या सीखते हैं। गलतियां आमोजिश का हिस्सा हैं, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आजकल दर्जे जमात में क्या होता है कि बच्चे अगर गलती करते हैं
तो उस्ताद जो होते हैं या मुअल्लिम होते हैं वो उनको डांटते हैं, उनको फटकारते हैं या फिर उनसे नाराज होते हैं, तो ये क्या है, ये बच्चे का फितरी अमल है, यानी ये सीखने का ही अमल है। गलती करना सीखने का ही अमल है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो सही से सीख नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों का गलती करना एक फितरी अमल है। उस पर उस्ताद को चाहिए कि उसकी रहनुमाई करे और उसकी गलतियों को दूर करे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि ज़बान की आमोजिश किसे कहते हैं। आमोजिश लर्निंग को कहते हैं, और लर्निंग में क्या होता है, मेहनत होता है, उस्ताद की रहनुमाई लेनी पड़ती है, किताब का इस्तेमाल करना पड़ता है और दीगर किसी वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब अर्जन है, इसे अर्जित करते हैं हम, यानी पुरखों ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वही ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, माहौल से सीख लेते हैं। ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश में फ़र्क हमने देखा कि ज़बान की हुसूलियाबी कैसे होती है और ज़बान की आमोजिश कैसे होती है। ठीक है, जब हम ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब को समझ लेते हैं तो ज़बान के इक्तिसाब और आमोजिश में फ़र्क आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद ज़बान की आमोजिश के बारे में जो निकात हैं, अहम निकात है, बहुत मतलब मुख्तलिफ निकात दिए हुए थे, लेकिन जो अहम है, जो इम्तिहान में पूछा जाता है, उसको हमने आपके सामने पेश किया ताकि आपका न कुछ छूटे, न ज़्यादा हो न कम हो। ठीक है, सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं के रफ्तार से सीखने दिया जाए, बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद गलतियां आमोजिश का हिस्सा है। सीखना एक मुसलसल अमल है, ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिश के अमल के घर के कामों, सरगर्मी और माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। ये सब बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, बहुत बेहतर होगा। और आखिर में आपके लिए एक ऐलान है कि अपनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए कहाँ रब्ता करें, मिशन एकेडमी से आप आज ही रब्ता कर लीजिए, इसी नंबर पर 8709422733। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको फ्री ग्रुप के साथ साथ पेड ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा अगर आप पेड मेंबर बनते हैं तो फ्री ग्रुप के भी जो फैसिलिटी है वो भी मिल जाएगा, और साथ में पेड ग्रुप के जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में बहुत अच्छे से एक वीडियो, जो पहला वीडियो है मुकम्मल तफसीलात के वीडियो, कोर्स से मुतालिक जो मुकम्मल तफसीलात है, जो पहला वीडियो आपको मिलेगा उसमें बताया गया है। उसके अलावा दूसरे वीडियो में भी, जो इस क्लास का पहला वीडियो, इस सिलेबस का पहला वीडियो, उसमें भी बताया गया है। तो बार बार बोलने से, वक्त ख़राब करने से बेहतर है कि आप या तो उस वीडियो में देख लीजिएगा या फिर इस नंबर पर रब्ता करके आप पता कर लीजिएगा, मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, और ये लिंक दिया हुआ है, आपके PDF में ही दिया जाएगा। तो इस पर आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहां वीडियो आप देख रहे हैं वहीं पर सब्सक्राइब का बटन है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका कुछ नुकसान भी नहीं है, इसलिए आप फ़ौरन उस बटन को क्लिक कर लीजिए, बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।